प्रातः क्लास चल रहा था 15 अप्रैल 1968 सोमवार को 8वें पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। चाहे हद का जल हो स्थूल जल और चाहे बेहद का ज्ञान जल हो, दोनों का ओरिजिन ऊंची स्टेज से होता है और फिर वो नीचे की ओर जाता है। बताया ना, ज्ञान भी सतो रजो तमो 3 अवस्थाओं से गुजरता है। जब शुद्ध होता है तो देखो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर कितनी बर्फ होती है, पानी स्वच्छ होता है, बर्फ पिघलती है तो पानी नीचे आता है। बताया से डॉक्टर लोग होते हैं, बर्फ इकट्ठी करते हैं शीशे में, क्योंकि वो समझते हैं कि ये तो एकदम एब्सोल्युटली शुद्ध जल है। ऐसे ही बरसात का पानी ऊपर से गिरता है, वो तो सबसे शुद्ध है। बाकी पहाड़ों से जो नीचे गिरता है उसमें तो कुछ न कुछ मिक्सचर होता जाता है। बाकी ऐसे ही ज्ञान बरसात का ये जो पानी है उसको उठाओ तो शुद्ध ही शुद्ध। अगर मिट्टी भी लगे वो भी निकल करके बाकी शुद्ध। देखो पहाड़ों पर जो बरसात होती है वो एकदम ऊंची स्टेज में होने से, एकदम ठंडा होने से बर्फ बन जाती है। जब ये पड़ता है और डॉक्टर लोग तो ढेर इकट्ठा करके रखते हैं, पर वो कितना इकट्ठा करेंगे, वो सबसे शुद्ध पानी है। बाकी ऐसे नहीं है कि शुद्ध गंगा जल है तो वो आत्मा को पवित्र बनावेगा, नहीं। शुद्ध जल है, उसको काम में ले आना होता है। दवाइयों में काम आता है तो है सभी सारा स्वच्छ बनना। तो देखो उन डॉक्टरों को भी वैष्णव बनना है, और ये वैष्णव धर्म भी तो यहाँ है ना बच्चे, पुरुषोत्तम संगम युग में। अभी है तो ये वैष्णव धर्म। विष्णु का धर्म वैष्णव, शिव का धर्म कहा जाता है शैव।
और यहाँ तो फिर ये मनुष्य भी वैष्णव धर्म का अपन को समझते हैं। क्योंकि हैं तो आदि सनातन धर्म के ना बरोबर। तो वैष्णव कुल के जरूर हैं। जरूर कहेंगे कोई न कोई हैं विश्ववंशी, विष्णुवंशी, प्रवृत्ति मार्ग के पक्के। परंतु अभी सभी तो नहीं है ना बच्चे। और बाकी विकारी तो सब बन गए। तो वैष्णव कुल का काहे का रहा। जो बाप ने विष्णु धर्म, विष्णु लोक की स्थापना की थी, वो तो अतीन्द्रिय सुख वाला था ना। कलाओं से भी परे कलातीत सुख था। पीछे भी देखो, फिर ये स्वर्ग में पवित्र रहते हैं। तो फिर देखो उनको यही समझते हैं कि हम पवित्र हैं। और अभी तो ये पुरानी दुनिया हो गई, तमो प्रधान कलयुग, तो पवित्र तो नहीं है। हाँ, बाकी ये है कि वेजिटेरियन है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वैष्णव आजकल के वैष्णव नहीं है वेजिटेरियन। ये अभी तो पूरा घोर कलयुग आ गया। और ऐसे भी नहीं कि पावन है, नहीं, पतित भी है। बस वैष्णव भाई, ये हम वैष्णव हैं। हम बाहर की दुनिया की चीजें नहीं खाते है। उसको कहते हैं कि हम विदेशियों को फॉलो नहीं करते। बाकी उसी के लिए जो बाप कहते हैं, नानक भी कहते हैं कि भांड खाते हैं, तभी तो मुंह पलीती कपड़ धोती। बाप को आना पड़ता है ना। भांड खाते हैं, फलाना करते हैं। सुख भी तो फिर वैष्णव नहीं ठहरे ना। वो जो नॉन वेजिटेरियन है, वो वैष्णव तो उनको हाथ भी नहीं लगाने देते, अपने चरणों को भी नहीं छूने देते। तो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन है। और बाकी पतित तो जैसे वो हैं वैसे वो हैं, फर्क तो कुछ भी नहीं। तो ये सभी बातें बाप बैठ करके समझाते रहते हैं बच्चों को, किस किस प्रकार के कैसे कैसे मनुष्य होते हैं। और तुम बच्चों को कैसा बनना है। तुम तो पक्के पक्के विष्णु वैष्णव कुल के है।
एकदम सतयुग आदि के जाकर के बनते हैं। और वो जो दुनिया में है वैष्णव कुल के कहते हैं, वो हैं थोड़ी वैष्णव कुल के। तो यूं अगर हिसाब करें तो वैष्णव कुल के तो तुम ही हो, दूसरे तो हो भी नहीं सकते। हाँ, कहेंगे भारतवासी हैं, जो भी भारत में रहने वाले हैं वो वैष्णव कुल के ही हैं। फिर पवित्र न बनने के कारण फिर उनको वैष्णव कुल के कहा नहीं जाता है। नहीं तो तुम बच्चे तो हो विष्णु की गले की माल, सभी बच्चे जो तुम सन्मुख बैठ करके सुनते हो, तुमको होते ही नहीं। तो इनको कहेंगे ये है सभी भारतवासी। तो ये सभी बच्चों को समझने का है, और ऐसा विष्णु कुल का बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। वो दंत कथाएं समझ करके एक कान से दूसरे कान से सुन करके है, दूसरे कान से आगे। अब हम तो सुनी सुनाई बातों पर, अनेकों की बातों पर विश्वास नहीं करते। तो मूल बात है, हमको बाप ने बताया है कि अपन को आत्मा समझ करके आत्मा के बाप को याद करो, जान करके समझ करके याद करो। तो मूल बात इसको कहा जाए, क्योंकि बाप को याद किया तो अपना वर्षा जरूर याद आएगा है? निराकारी बाप को जाना ना, और बाप ने आकर के हम बच्चों को आप समान भी बनाया नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो जो ऊंच ते ऊंच वर्षा है वो भी तो मिलेगा ना। क्या है ऊंच ते ऊंच वर्षा? ऊंच ते ऊंच बाप, आत्माओं का बाप, जिसका फिर कोई बाप नहीं। और ऊंच ते ऊंच उनका वर्षा है। कौन सा वर्षा? अकूट ज्ञान भंडार का वर्षा। निराकार का वर्षा भी तो निराकार ही होगा ना। तो मूल बात अभी बाबा कहते हैं ना, भाई अक्षर ही दो कह देते हैं। अब बाबा अभी बैठ करके समझाते हैं, ऐसे ही सहज करके समझाते हैं कि भाई अलफ मना अल्लाह, खड़े डंडे को अलफ कहा जाता है, और पड़े डंडे को कहते हैं बादशाही। अलफ अल्लाह है? तो किसको याद करना है? बादशाह को याद करना है या अल्लाह को याद करना है? क्या अभी कोई और तकलीफ है? बाबा कुछ तकलीफ देते हैं? नहीं, बाबा को तो याद करना है, और बाबा की दी हुई बादशाही को याद करना है।
तुम यहां आए भी हो किसके पास है? क्या कहेंगे? निराकार बाप के पास आए हो? नहीं, बाप ने तो बताया निराकार साकार का मेल बाबा कहा जाता है, तो तुम बाबा के पास आए हो। उस बाबा से क्या मिलेगा? बादशाही। बादशाही लेने के लिए तो बाबा से भला और क्या मिलेगा? है? बादशाही मिलेगी या अकूट ज्ञान रत्नों का भंडार बाबा से मिलेगा? है? बाबा भी कोई से लेता है ना। हाँ, बाबा बेहद के बाप से लेता है, जो आत्माओं का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं। तो देखो, ये जो बादशाही देने वाला बाबा है वो कोई लौकिक बाबा थोड़े ही है? क्या कहेंगे? अलौकिक है, पारलौकिक बाप समान आत्मा भी बनता है, निराकारी बनता है ना। समझा ना? 15/4/68 की प्रातः क्लास का 9वां पेज, 5वीं लाइन। तो ये जो जिसको बाबा कहते हैं या दादा कहते हो है, ये तो बोलते हैं ना। ये तो वो भी लौकिक है, वो पारलौकिक है, ये अलौकिक। भी क्यों लगाई दिया? वो भी लौकिक है। जो बादशाही देने वाला बाबा है वो लौकिक है या नहीं? बादशाही इस लोक में देता है ना, तो लौकिक भी है, मनुष्य सृष्टि का बाप है ना। है? और वो पारलौकिक अलौकिक है। पारलौकिक बनता है, लेकिन सदाकाल के लिए बनता है क्या? नहीं। तो ये अलौकिक अलौकिक है, क्योंकि जब अकूट ज्ञान भंडारी के दिया हुआ अकूट भंडार का मनन चिंतन मंथन करते हैं तो इस दुनिया से परे बुद्धि चली जाती है ना, इस लोक में रहती है नहीं, अलौकिक कहेंगे। हाँ, तो बताया इन द्वारा ही मिलता है। द्वारा माने ये मीडिया है। इन्हें क्यों कहा? दो हैं मीडिया अलौकिक बाप। एक तो शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं ना, तो सूक्ष्म शरीरधारी इस लोक में होते हैं या इस लोक से परे कहे जाएंगे? है, इस लोक से परे है ना। तो वो भी अलौकिक। और ये दोनों मिलकर की बादशाही देते हैं, तो इन द्वारा ही तुमको मिलता है। और ये दोनों खुद नहीं देते हैं, है? कुछ भी नहीं देते हैं,
ज्ञान रतन देते हैं, अखूट ज्ञान का भंडार भी नहीं देते हैं, और बादशाही करने का रास्ता बताते हैं, वो रास्ता भी नहीं बताते। तभी कहते हैं इनको याद करना। किनको? एक को या दो को? दोनों को याद करना, इनका फोटो मांगना है या इनका फोटो रखना, ये सब बेकार है, दरकार ही नहीं है। क्यों? फोटो रखेंगे तो याद आएगा। इसका मतलब फोटो को देख के याद करते हैं तो भक्त हैं या ज्ञानी हैं? है? भक्त हुए ना। ज्ञानी बच्चे होंगे वो तो बच्चा पैदा हुआ और बाप से लिपट जाता है। नहीं, माँ बाप से बच्चा लिपटता है ना। कोई दूसरा गोद में लेना चाहेगा तो जाएगा? नहीं जाएगा। तो देखो, फोटो वोटो लेने की भी दरकार नहीं है। कोई भी देहधारी को तो याद भी नहीं करना है। देहधारी को क्या कहेंगे? अधूरा पुरुषार्थी कहेंगे या संपूर्ण पुरुषार्थी? अधूरा पुरुषार्थी है। तो देखो, अपने लिए आप ही कहते हैं। सन्यासी थोड़े ही ऐसे कहेंगे, है? वो तो लॉकेट वॉकेट सब दे देते हैं। भाई, इस लॉकेट में वो गुरु सन्यासी बना हुआ है, उनके फोटो रखे हुए हैं, वो याद करते रहो। तो जिसमें बाबा आते हैं, उनके लिए कहते हैं इनका फोटो तुम्हारे किस काम में आएगा? है? मैं कहता हूं माम एकम याद करो। है? इसे ब्रह्मा में भी कितनी आत्माएं हैं? प्रवेश की हुई है। हाँ, एक शिव और दूसरा वही जो सूक्ष्म शरीरधारी बनता है स्थूल शरीर छोड़ के, और तीसरा वो जो मुकर्रर रथधारी है, जिस मुकर्रर धारी के रथ को बाप कभी सुप्रीम सोल छोड़ते ही नहीं, साथ में ही रहते। तो बताया, ये तो देहधारी हुए ना। कब तक देहधारी कहें? जब तक देह में बुद्धि धरी हुई है तब तक क्या है? देहधारी। तो मैं कहता हूं माम एकम याद करो। मुझे एक को याद करो, एक को याद करो। मैं ऐसे तो नहीं कहता हूं कि हम दो को याद करो। है? मना सुप्रीम सोल बाप बल मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो मुकर्रर रथधारी आत्मा को याद करना है, यह सुप्रीम सोल बाप उस रथ को कंट्रोल करने वाला है। तो जो कंट्रोलर है उसको याद करना है। हाँ, बिना शरीर के तो कंट्रोल नहीं करेगा ना। हाँ? तो हम दो को याद करो।
बना, जिस मुकर्रर धारी में प्रवेश करते हैं वो शरीर है, और उस शरीर में बाबा। बाबा कौन? मनुष्य सृष्टि का बापों का बाप, धर्म पिताओं का भी बाप है ना। तो दादा और बाबा को याद करो। नहीं, तुम लिख दे भी ऐसे ही हो, शिव बाबा सिर्फ क्या आप लिखा जाता है, सुखियर वाले को क्या, वो तो जैसे पोस्ट ऑफिस हो गई। वर्षा किससे मिलता है? वर्षा तो बाप से मिलता है ना। तो ये है याद की यात्रा, और ये कितना लवली फादर है, बेहद का बाप। फिर उसको क्यों कहा गया है कि काका, मामा, चाचा, बाबा? नहीं, ये सब जो भी हैं, नाना, चाचा, बाबा, काका, ताऊ, ये सभी दुख देते हैं। उनके एवज में ये सब की वो जो दुख मिलता है ना सबसे, इनके बदली में सुख दे देते हैं, एकदम सुख। तभी इनको ऐसे कहा जाता है, ये चाचे का चाचा, काके का मामा, बाबे का बाबा। ये सबका वो जो दुख देने वाले हैं, उनके बदली में ये एक ही है जो सुख देते हैं। दूसरे तो कोई भी सुख देते ही नहीं है। जो भी इतने साधु संत महात्मा वगैरह वगैरह वगैरह, वो गृहस्थियों को क्या सुख देंगे? क्योंकि सीढ़ी तो नीचे उतरनी है। तो ये तो पहली पहली बात है जो तुम बच्चों को समझनी है। ऊपर तो चढ़ते ही नहीं है, जरा भी नहीं। जा करके हम सागर में लीन होने का है, और सागर के पास चले जाएंगे। और सागर के पास है तो ये तो समझते हो ना कहाँ सागर है और कहाँ रहते हैं। सो हम सभी वहां चले जाते हैं, सागर के पास है। वो ज्ञान का सागर है। फिर वहां से रिटर्न सर्विस होती है। ओम शांति।